गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम सभी आपकी हिंदी बुक में पाठ 5 जीवन एक झरना कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता में जैसे ही आप नाम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि जीवन को एक झरना बताया गया है। तो अभी हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि किस प्रकार कवि ने जीवन को एक झरना बताया है और जीवन की सार्थकता को जानेंगे। चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं पाठ 5 जीवन एक झरना। इस कविता में जीवन को एक ऐसा झरना माना है जो निरंतर झरता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ना ही जीवन है। इस कविता में जीवन को एक झरना माना गया है। जिस तरीके से झरना हमेशा बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वैसा ही हमारा जीवन है जो निरंतर आगे की ओर बढ़े जा रहा है। यह जीवन क्या है? झरना है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कवि यहाँ कहता है जीवन क्या है? जीवन एक झरना है जो निरंतर बह रहा है। मस्ती क्या है? मस्ती ही इसका पानी है, सुख और दुख दोनों ही तीरों से चल रहा ये राह मनमानी है। तीरों का मतलब होता है तीर यानी किनारा। तो हमारे जीवन में क्या है? सुख और दुख दो किनारे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं झरना है, इसके ये दो किनारे हैं। इस तरीके से ही हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही किनारे होते हैं और दोनों की साथ में ही हमारा जीवन झरने की तरह आगे बढ़ता रहता है। झरने में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। झरने में जो गति है वो क्या है? यौवन है। यौवन का मतलब होता है जवानी, जिससे गति से हमेशा झरना आगे की ओर बढ़ा जाता है। वैसा ही हमारा जीवन है, सिर्फ आगे को बढ़ा जा रहा है। और क्या धुन है? हमें सिर्फ चलने की, आगे बढ़ने की, अपनी मस्ती में गाता है। हमारा जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़े जा रहा है, रुकना नहीं है हमें। सिर्फ हमें क्या धुन है? बढ़ने की, आगे चलने की। झरना कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। झरना क्या है? झरना आप देखते हैं हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि झरना जब पानी आता है और जब उसे नीचे गिरना होता है तो वो वहाँ रुक जाता है। नहीं, वो वहाँ नीचे गिरता है और नीचे गिरकर फिर से आगे बढ़ता है। ऐसे ही यौवन होता है जो कहता है सिर्फ आगे बढ़ना है और ये नहीं सोचना है कि आगे चलकर क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से झरना भी पहले नीचे गिरता है और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है, वो ये नहीं सोचता कि नीचे बढ़कर क्या होगा। उसी प्रकार से यौवन होता है जो बिना सोचे चलता है और आगे बढ़ता है। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता रहता है, मर जाना है, रुक जाना ही। झरना यह झरकर कहता है। झरना क्या कहता है? और हमारा जीवन चलना है और सिर्फ चलना है। जीवन और झरना क्या है? हमेशा चलता ही रहता है। जिस दिन रुक जाता है, रुक जाना ही मर जाना होता है, या मर जाना ही रुक जाना होता है। जिस दिन हम ख़त्म हो गए उस दिन सब रुक जाएगा। और झरने भी अगर बहना बंद कर देगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो झरना हमें बताता है कि सिर्फ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम रुक गए तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे जीवन को झरने से जोड़ा गया है और
कवि ने बताया है कि किस तरीके से हमारा जीवन सुख और दुख दोनों को ही साथ में लेकर चल रहा है। जिस तरीके से कभी झरना उल्टा नहीं बहता, उस तरीके से हमारा जीवन भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। तो बच्चों, आप सभी को कविता का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो वो हम कल आपको गूगल मीट पे समझाएंगे और आप भी मुझसे पूछेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो। अभी आपको पाठ 5 जीवन एक झरना की रीडिंग करनी है और कविता अपनी कॉपी पर लिखकर याद करनी है।